हेलो एंड वेलकम टू फ्यूचर क्लिक्स। दोस्तों आज मेरे पास ये है कैमरा कैनन R6 Mark II। तो दोस्तों अगर आपके पास ये कैमरा है तो आप मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस कैमरे के बारे में हम आने वाले टाइम में कम से कम 10 वीडियोज़, कम से कम मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 10 वीडियोज़ बनाएंगे इसकी सेटिंग्स के ऊपर। यानी इस कैमरे को आप किस प्रकार से ऑपरेट करेंगे, चाहे वो आप उससे इस कैमरे से फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं या फिर वीडियोग्राफी कर रहे हैं, तो अलग अलग चैप्टर पे हम कम से कम 10 वीडियो ऐसे बनाएंगे जो आपके काम में आएंगे। यानी आप अगर वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र हैं तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो वीडियोज़ आने वाले टाइम में हम बनाएंगे उनमें आपकी जो मेन्यू की सेटिंग्स हैं, तो इस पर आपको जो अलग अलग सेटिंग्स दिख रही है उनकी सारी डिटेल आपको मिलेगी वीडियोज़ के अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पे मेन्यू के अंदर जो आपका कैमरा सेटिंग है, फोकस सेटिंग है, प्लेबैक सेटिंग्स हैं, कैमरा कनेक्शंस हैं, कैमरा सेटिंग्स हैं, तो ये सारे ऑप्शंस, ये सारी सेटिंग्स, यानी इस कैमरे को आप किस प्रकार से ऑपरेट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो इस कैमरे में आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो आपकी वेडिंग फ़ोटोग्राफी में काफ़ी काम आने वाले हैं। और हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में ना हो, जैसे इस कैमरे में प्री रिकॉर्डिंग मोड आता है, इसके अलावा आप इस कैमरे में टाइम लैप्स शूट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको इस कैमरे में बताऊंगा वो किस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जो आपका कैमरा सेटिंग्स है, पहला जो आप टैब देख रहे हैं रेड कलर में, इसका जो पहला पेज है नीचे आप देख रहे हैं, यानी 10 पेज आपके पास हैं। तो इस वीडियो में हम जो पहला पेज है इमेज क्वालिटी, यानी इसके बारे में पहले पेज में जो सेटिंग्स आपको दिख रही है इनकी बात करेंगे, क्योंकि सारी बात हम एक ही वीडियो में नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाता है। और आप क्या होता है कई बार जो अपने व्यूअर्स है वो बड़े वीडियो को देख के बीच में छोड़ के चले जाते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स लेंगे, आपको पर्टिकुलर जो भी नॉलेज मैं दूंगा वो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है छोटे छोटे वीडियोस से। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस पहले पेज की अगर हम बात करें तो आपको इस कैमरे की, मैंने जैसे आपको मैं पहले दिखा देता हूँ, मैंने इस कैमरे में फ़ोटो मोड चालू कर रखा है, यानी जो फ़ोटो सेटिंग्स होने वाली है इस कैमरे की वो मैंने चालू कर रखी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता है इमेज क्वालिटी। इमेज क्वालिटी की अगर हम बात करें तो आप इसको ओके कीजिए। ये कैमरा आपको जेपेग और रो दोनों में शूट करने की अनुमति देता है। मतलब आप एक वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र हैं तो आप जेपेग में और साथ ही साथ रो में भी इस कैमरे से फ़ोटो शूट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये जो सेटिंग्स हैं ये किस प्रकार से हम अपने कैमरे में लागू करें, अप्लाई करें। तो 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो ये आपको 2 सेटिंग्स दिख रही है ये दोनों काम में लेने वाले हैं। तो पहला तो आपका है जेपेग के लिए और दूसरा है आपके लिए रो, यानी आप यहाँ पे रो शूट कर सकते हैं और यहाँ पे जेपेग शूट कर सकते हैं। इसके नीचे आपको मिलेंगे जो आपकी फ़ोटो की साइज़ है वो आप क्या रखना चाहते हैं, यानी लॉन्ग या फिर लार्ज या फिर मीडियम या फिर स्मॉल। तो यहाँ से आप ये सेटिंग्स करेंगे। अब यहाँ पे आपको 2 लार्ज के अंदर, यानी ये एक लार्ज और ये सेकंड लार्ज, ये मीडियम, ये सेकंड मीडियम, ये स्मॉल, ये सेकंड स्मॉल और ये वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये सेटिंग्स आपको मिलेगी। अब आपको जैसे यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं इन साइज़ को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका रेशियो दिखा रहा है और साथ ही साथ आपका फाइल साइज़ भी दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे आपको 24 MB का फाइल मिलेगा और उसका रेशियो होगा 6000 × 4000। नेक्स्ट अगर हम बात करें लार्ज की तो 24, ये और ये भी 6000 × 4000। इसके आगे मीडियम में जैसे आप जाओगे तो आपकी जो फाइल साइज़ है, यानी आपकी पिक्चर की साइज़ है वो 11 कर देगा, 11 MB, और आपका 39 84 26 56 ये रेशियो हो जाएगा। तो ये जो साइज़ आपको यहाँ पे दिख रही है ये आपकी इफ़ेक्ट होती है आपके मेमोरी कार्ड पे, क्योंकि आप जितनी बड़ी साइज़ रखोगे उतना ही जल्दी आपका जो मेमोरी कार्ड है वो फुल होने लगेगा। और जितनी आप फाइल साइज़ छोटे रखोगे तो आपका जो मेमोरी कार्ड है वो उतनी ही ज़्यादा पिक्चर्स सेव कर सकता है, और स्मॉल रखोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपकी आ जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ से आप जो आपकी इमेज की क्वालिटी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। वेडिंग्स की अगर हम बात करें तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा जेपेग और जेपेग की जो फाइल साइज़ है लार्ज,
इसमें आप शूट कीजिए। और अगर आप एक नेक्स्ट लेवल फ़ोटोग्राफ़र हैं तो अगर आपको अच्छी एडिटिंग आती है तो आप बिल्कुल रॉ के अंदर भी शूट कर सकते हैं, जिससे कि आपको बाद में पोस्ट ग्रेडिंग में आप जैसे एडिटिंग करने बैठेंगे आपके अपने कंप्यूटर पे, तो वहाँ से आप एक एक डिटेल, यानी आपका जो कलर करेक्शन है उसमें आपकी टोन, कलर टोन आती है, सैचुरेशन आता है, तो ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी एडिटिंग आती है तो आप रॉ में भी शूट कर सकते हैं, और अगर आपके पास अच्छी एडिटिंग का नॉलेज नहीं है तो फिर आपके पास ऑप्शन बचता है जेपेग का। तो जेपेग में आप शूट कीजिए, जेपेग में सिलेक्ट कर लीजिए और आपकी जो इमेज क्वालिटी है वो आप लार्ज कर लीजिए। तो ये तो हुई इमेज क्वालिटी की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नीचे आ जाते हैं अब सेकंड जो अपनी सेटिंग है ड्यूअल पिक्सल रॉ। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप रॉ में शूट करते हैं तो ही ये फंक्शन आपके लिए लागू होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये अभी डिसेबल है। अगर आप रॉ में शूट करते हैं तो इसको आप इनेबल कर लीजिए। यहाँ पे देखो एक मैसेज में इनेबल व्हेन इमेज क्वालिटी इज सेट टू रॉ और ज़ीरो। ठीक है, तो ये आपका इनेबल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप नाम से देख सकते हैं ड्यूअल पिक्सल रॉ। रॉ में अगर हम शूट कर रहे हैं तो इस फंक्शन को ऑन करने के बाद में आपका जो पिक्सल्स होते हैं फ़ोटोज़ के अंदर वो आपका डबल हो जाएगा। तो उससे आपकी जो इमेज है वो काफ़ी डिटेल्स के साथ में आती है। ये इसका फंक्शन है। तो अभी मैं इसको फ़िलहाल कर देता हूँ ऑफ़, क्योंकि हम ज़्यादातर जेपेग में शूट करते हैं। नेक्स्ट जो आपकी सेटिंग है क्रॉपिंग एस्पेक्ट रेशियो। दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब भी आप वेडिंग्स के अंदर जाएं तो आप इस सेटिंग को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि ये जो सेटिंग है, मान लो आपने चेक नहीं करी और इसका जो रेशियो आपकी इमेजेस का वो अगर आपने गलत सिलेक्ट कर लिया तो आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है। अब एक्सेप्ट रेशियो होता क्या है, तो अभी हम इस पर करते हैं ओके। इस कैमरे में आपको 5 प्रकार के एक्सेप्ट रेशियो आपको मिलते हैं। दोस्तों देखो ये जो कैमरा है ये एक फुल फ्रेम कैमरा है। ठीक है, तो पहला जो रेशियो आपको मिल रहा है वो आता है फुल का। मतलब आपकी जो ये स्क्रीन दिख रही है आपको, जैसे ये जो स्क्रीन दिख रही है, पूरी स्क्रीन पे आपको अगर आप फुल में रख के फ़ोटो क्लिक करेंगे तो पूरी स्क्रीन पे आपको आपकी इमेज मिलेगी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक फ़ोटो क्लिक करके देता हूँ। यहाँ पे जैसे ये मैंने एक पिक्चर क्लिक कर ली है और अभी आप देख रहे हैं पूरी साइज़, यानी जो स्क्रीन की साइज़ है पूरी साइज़ पे आपको ये फ़ोटो मिल रही है। अब नेक्स्ट इस सेटिंग पे चलते हैं अपन, जो आपका एस्पेक्ट रेशियो है यानी 1.6। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉप आ रहा है। तो दोस्तों ये जो सेटिंग है या ये जो एस्पेक्ट रेशियो आप चूज करते हैं तो कहाँ पे करते हैं, जैसे आपका जो लेंस है मेरा जो लेंस है 24-105 है और मैं चाहता हूँ कि इस लेंस को मैं 105 तक यानी 105 की फोकल लेंथ तक लेके जा सकता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि इससे आगे भी मेरी फोकल लेंथ बढ़े थोड़ी सी, यानी मैं इसको और जूम कर सकता हूँ। तो फिर यहाँ पे क्या होता है 1.6 ये आपका जो इमेज का जो आपका जो कैमरे का जो सेंसर है उसको क्रॉप करेगा और उसके बाद में फोकल लेंथ को बढ़ाएगा। तो जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको एक बार फ्रेम दिखाता हूँ। मेरी ये फ्रेम है, ठीक है, 24 पे मैंने सेट कर रखा है। 24 की फोकल लेंथ कैमरे पे आ रही है, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे 24 mm। जैसे ही मैं इस सेटिंग्स को क्रॉप पे करता हूँ तो आप देखना यहाँ जो मेरी इमेज थी, यानी मेरे सामने जो सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है वो नज़दीक आ गया है मेरे पास। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक कर लिया। तो अब दोस्तों देखते हैं कि अपन ने 2 पिक्चर्स लिए हैं, एक तो ये वाली, ठीक है, ये तो अपन ने क्रॉप सेंसर यानी 1.6 के साथ में लिए। इससे पहले वाली एक फ़ोटो मैंने और ली थी जो जिसका एक्सेप्ट रेशियो मैंने आपको फुल करके दिखाया था, तो वो फ़ोटो आप देखना। अब दोनों फ़ोटो में आप फ़र्क देख लेना क्या आ रहा है। ये इतना नज़दीक आ गया यानी टेली हो गया आपका जूम, और ये आपका फुल यानी फुल सेंसर के साथ में है और ये क्रॉप सेंसर के साथ में है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो रेशियो है वो 1/1 का है। तो इस सेटिंग्स को आप जैसे अप्लाई करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आप देखना, मैं इसको एक बार डिस्प्ले को सेटिंग्स को चेंज करते हैं। डिस्प्ले को यहाँ पे अपन जो इन्फॉर्मेशन है वो गायब करके देखते हैं। अभी आप यहाँ पे 2 खड़ी लाइन देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो बाकी की स्क्रीन है इस लाइन से इधर, इस लाइन से इधर,
ये आपकी इमेज में नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पे कैमरे को सेट किया है तो यहाँ पे आप स्क्वायर इमेज अचीव करेंगे, यानी ब्लैंक हो गई आपकी स्क्रीन। जैसे प्लेबैक में देखते हैं तो ये साइज़ आएगी, यानी स्क्रीन तो आपकी यहाँ तक है लेकिन आपकी जो इमेज है वो यहीं पे ख़त्म हो रही है। तो ये 1/1 की है। ये जो इमेजेस काम में लेते हैं अपन, मान लो हम प्रोफाइल फ़ोटो शूट कर रहे हैं तो आप ये एक्सेप्ट रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोफाइल फ़ोटोज़ मतलब आप फेसबुक, इंस्टा, इन पे प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं, वो स्क्वायर की होती है, उसकी साइज़ स्क्वायर होती है, ठीक है। तो वहाँ पे आप इसको काम में ले सकते हैं। वेडिंग्स के अंदर आप बिल्कुल भी न लें। नेक्स्ट आपका जो है 4:3, इसको अगर हम जैसे अप्लाई करेंगे तो फिर से आपको वही लाइंस दिखेगी, लेकिन अब की बार ये जो साइज़ है थोड़ी सी बड़ी हो गई है। यानी एक पिक्चर लेके देखते हैं। ओके जी, तो ये आपकी पिक्चर आ गई। अभी हम दोनों पिक्चर्स देखते हैं। ये आपकी 4:3, ये आपकी 4:5 और ये आपकी 1/1। तो ये एक्सेप्ट रेशियो का आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट सेटिंग पे चलते हैं, आपकी 16:9। ये सेटिंग जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपकी स्क्रीन है ऊपर और नीचे दोनों तरफ से कटेगी। जैसे एक पिक्चर यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये लो जी, आपकी स्क्रीन ऊपर और नीचे दोनों तरफ से कट गई है, देख सकते हैं। अब ये जो रेशियो है ये कहाँ पे काम आता है? अगर आप जैसे सोशल मीडिया पे काम करते हैं, जैसे यूट्यूब है और या फिर आपका जो फेसबुक है, उनकी जो थंबनेल होती है, अगर आप ये फेसबुक और यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं तो उनकी थंबनेल क्रिएट करने के लिए कई बार हम पिक्चर्स लेते हैं। तो ये जो सेटिंग्स है 16:9 की जो एक्सेप्ट रेशियो आपका है उसको आप यूज में लें और फिर फ़ोटो आप क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर एक साइज़ मिलेगी आपकी थंबनेल के लिए। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका कैमरा फुल फ्रेम है तो आप बिल्कुल फुल पे रखें। वेडिंग्स के अंदर भी आप इस सेटिंग को फुल करें, जिससे कि आपको अच्छी बड़ी साइज़ की फ़ोटोज़ मिलेगी। क्योंकि आपका जो कैमरा है फुल फ्रेम है, आपने पैसे दिए हैं तो आप अपने जो पैसे दिए हैं उनको पूरे वसूल कीजिए। क्यों आप क्रॉप सेंसर के साथ में या क्रॉप इमेज के साथ में जाएंगे? फुल में आप यूज में लीजिए वेडिंग्स के अंदर, बिल्कुल मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपका आता है डिजिटल टेली। इसको अगर आप ऑन या ऑफ़ करते हैं तो आपको क्या सेटिंग्स मिलती है? अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरी ये जो साइज़ है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये फ्रेम आ रही है। और जैसे हम इस सेटिंग को, डिजिटल टेली का मतलब है डिजिटली अपना लेंस है वो जूम करेगा, ठीक है। तो इसको अपन 2x और 4x यानी 2 गुना और 4 गुना तक बढ़ा सकते हैं। डबल तक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं ये जो मेरी ऑब्जेक्ट थी नज़दीक आ गई और नज़दीक आएगी। जैसे अपन 4x पे जाएंगे तो अभी आप देख सकते हैं और नज़दीक आ गई। तो ये आपका है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में कई बार आ जाते हैं कि अपना जो लेंस है वो आपकी जो मैक्सिमम फोकल लेंथ होती है लेंस की, जैसे इसकी 105 है, वहाँ तक पहुँच गए और आप चाहते हैं कि और भी आगे मुझे जाना है, तो वहाँ पे फिर आपका ये डिजिटल जूम काम आने वाला है। तो दोस्तों ये था आपका जो मेन्यू सेटिंग का पहला पेज, और इसमें अपन ने इमेज क्वालिटी के बारे में और जो एक्सेप्ट रेशियो है, ये 2 मेन चीज़ें हैं आपकी जो आपकी फ़ोटोग्राफी में काम आने वाली हैं। तो दोनों को अपन ने अच्छी तरह से देख लिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ भी इसी कैमरे पे आएंगे और नेक्स्ट जो अपनी सेटिंग्स हैं उन पे हम बनाने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो मिल जाए और आपका अच्छा नॉलेज बढ़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।